अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसके सेकेंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि चार्ज के गिर्द फील्ड ऑफ फोर्स होती है। तो इसकी डिटेल डेफिनेशन और इसके रिलेटेड जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आता है वो हम इसमें कवर करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ और कूलम्स लॉ, इन दोनों से हमने मैग्नीट्यूड्स कैलकुलेट कर ली और डायरेक्शन भी ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक फोर्सेस की। लेकिन इसमें दो क्वेश्चंस जो अभी तक पैदा होते हैं उसके आंसर्स हम ढूंढ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स जो चार्जेस के दरमियान लगती है, इसकी बुनियादी वजह क्या है, ये फोर्स क्यों लगती है। और दूसरा क्वेश्चन ये कि ये फोर्सेस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कैसे हो जाती हैं, यानी चार्जेस एक दूसरे से टच नहीं होते, दूर से ही एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। इसी तरह चांद और ज़मीन लाखों किलोमीटर के फासले पर होने के बावजूद एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दरमियान में कोई बज़ाहिर कोई सोर्स या कोई कनेक्शन नहीं है। तो पहला क्वेश्चन कि इन फोर्सेस की बुनियादी वजह क्या है, इसका जवाब हमें अभी तक नहीं मिला। यानी हमें ये नहीं पता कि ज़मीन या सूरज या चांद में ग्रेविटी क्यों है, इसका अभी तक हमें पता नहीं चला। इसलिए इसी तरह हमें चार्जेस की फोर्स का हमें अभी तक पता नहीं चला कि चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल क्यों करते हैं। तो इसलिए हम इस बज़ाहिर इसकी कोई वजह नहीं है, इसलिए हम इन दोनों फोर्सेस को बुनियादी फोर्सेस, बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर के तौर पे मानते हैं। यानी ऐसी फोर्सेस जो जिसके पीछे हमें रीज़न नहीं मिल रही, इसलिए इसको हम बेसिक फोर्सेस यानी बुनियादी फोर्सेस कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन था कि ये फोर्सेस एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसमिट होती हैं, यानी ज़मीन चांद को कैसे अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रिक फोर्स एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक कैसे ट्रांसफ़र होती है या वो कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, इसके लिए माइकल फैराडे ने एक मेथड इंट्रोड्यूस किया या कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक किसी भी चार्ज की ये बुनियादी प्रॉपर्टी होती है कि उसके इर्द गिर्द वो ऐसी फील्ड बना लेता है जिसमें अगर दूसरा चार्ज रख दिया जाए तो उस पर फोर्स लगना शुरू हो जाती है। यानी हर चार्ज के इर्द गिर्द एक फील्ड होती है या स्पेस या जगह में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जिसमें अगर दूसरे चार्जेस को रखा जाए तो वो उन पर फोर्स लगाता है। फ़र्ज़ करें एक चार्ज है, जैसे इस फिगर में आप देख रहे हैं, ये एक चार्ज है। इस चार्ज के इर्द गिर्द ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको एक डॉट्स की डेंसिटी से जाहिर किया हुआ है। जहाँ पर डॉट्स घने हैं या करीब करीब हैं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और जहाँ डॉट्स दूर दूर हैं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। तो आप इस फिगर में देखें कि इस चार्ज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर वक्त मौजूद होती है, चाहे उसके गिर्द उसके नज़दीक चार्ज हो या ना हो। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड नज़र नहीं आती और इसको सिर्फ दूसरा चार्ज रख कर ही चेक किया जा सकता है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। जब हम दूसरा चार्ज लेकर आते हैं, जैसे इस फिगर में देखें, ये पहला चार्ज है Q और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने के लिए हम ये दूसरा चार्ज लेकर आ गए। तो इस चार्ज की भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसकी भी, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करती हैं और इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से इस चार्ज पर फोर्स लगती है। इस तरह इनके दरमियान कोई कनेक्शन बज़ाहिर ना होने के बावजूद ये एक दूसरे को दूर से ही अट्रैक्ट और रिपेल कर सकते हैं। इन दोनों फिगर्स में जो डॉट्स की डेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को जाहिर कर रही है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है या इंटेंसिटी है उसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। स्ट्रेंथ आर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन द फील्ड एज इक्वल्स टू F/Q0,
यानी इस इक्वेशन से हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आप इस चार्ज पर जो फोर्स लग रही है उस फोर्स को इस चार्ज यानी इसी चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, क्यू नॉट से। तो ये जो आंसर होगा वो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह आप जितना नज़दीक लेकर आएंगे इसको, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा लगेगी। फोर्स को इसी चार्ज क्यू नॉट से डिवाइड करना है और इससे हमारे पास इंटेंसिटी आ जाएगी। ये जो चार्ज जो हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के लिए लेकर आए हैं चेक करने के लिए, इसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं और इसमें दो बातें पूरी होना ज़रूरी हैं। पहली बात कि ये चार्ज बहुत स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, ये वाला। और दूसरी बात कि ये पॉजिटिव होना चाहिए। स्मॉल इसलिए कि ये पहले से मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टॉर्ट ना कर दे, यानी इसको चेंज ना कर दे। इसको हमने सिर्फ चेक करने के लिए इस्तेमाल करना है। अगर आप बड़ा चार्ज लेकर आएंगे तो वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर देगा। तो इसकी डेफिनेशन होती है टेस्ट चार्ज की। इसको ज़्यादातर क्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्मॉल पॉजिटिव चार्ज यूज टू टेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि ये फोर्स पर यूनिट चार्ज है, इसलिए इसकी यूनिट्स होंगे न्यूटन पर कोलम, इसके जो एसआई यूनिट्स होंगे। तो अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q और उसके नज़दीक, ये हमारे पास पॉइंट चार्ज है Q और उसके नज़दीक हमने टेस्ट चार्ज रख दिया है Q नॉट, तो यहाँ पर R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी इसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ इनके दरमियान जो फोर्स लग रही है इन दोनों चार्जेस के दरमियान, उसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो देखें इनके दरमियान कितनी फोर्स होगी, इस पर हमें अप्लाई करना पड़ेगा कोलम्स लॉ। कोलम्स लॉ अप्लाई करें, F इक्वल्स टू 1/4πε0। फर्स्ट चार्ज Q1 की जगह हमने Q लिख दिया, Q2 की जगह Q नॉट लिख दें और नीचे R² डिस्टेंस इनके दरमियान और साथ यूनिट वेक्टर R। हम इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जब इसमें पुट करेंगे तो Q नॉट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा E इक्वल्स टू 1/4πε0। ये देखें 1/Q नॉट साथ आ जाएगा, Q नॉट यहाँ कैंसिल हो जाएगा और बाकी रह जाएगा 1/4πε0 Q/R² इंटू R यूनिट वेक्टर। तो ये वो इक्वेशन है जिससे आप किसी पॉइंट चार्ज से R फासले पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं और ये आगे तकरीबन हर चैप्टर में मोस्टली यूज़ होती रहती है। तो इसको एक दफ़ा समझ लें कि ये इक्वेशन कहाँ यूज़ होगी। ये इक्वेशन यूज़ करनी है जब हम किसी पॉइंट चार्ज के गिर्द R फासले पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करना चाहें। मसलन ये पॉइंट चार्ज है, इससे R फासले पर हमने इस जगह इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो इसके लिए फिर हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। इसमें आपको दो चीज़ें पुट करनी है, Q की वैल्यू, पॉइंट चार्ज की वैल्यू और R की वैल्यू, और अगर वेक्टर फॉर्म हो तो फिर यूनिट वेक्टर भी साथ पुट करना है। तो अगर हमें Q और R का पता हो तो हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आसानी से फाइंड कर सकते हैं और इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज में, न्यूमेरिकल्स में। आखिर में अब हम देखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, पहला क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ माइकल फैराडे। तो इसका आंसर आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना है जो हमने अभी किया है इस टॉपिक में, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फॉर एग्जाम्पल से पहले तक। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन दी हुई है। इसके बाद सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन जो इसमें आ सकता है वो है डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, भी दोनों नाम जो भी इनमें से आ जाए। इसकी डेफिनेशन यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है। वी में डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P एज इक्वल्स टू F/Q नॉट, where F is the force experienced by positive charge Q naught placed at origin, placed at point
और इसके आगे ये इसके यूनिट्स हैं और डायरेक्शन के बारे में हैं, तो ये भी इसके साथ डेफिनेशन में लिखना है। तो यहाँ तक ये 2 नंबर की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। और इसमें से जो 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है वो ये है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो जो पहले डिफाइन लिखा है वो तो आपने पहले वाला लिख लेना है, और जो सेकंड पार्ट है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उसमें आपने ये पोर्शन लिखना है, ठीक है, यहाँ से लेकर ये सारा एंड तक, यहाँ तक दिस फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज, और इसके साथ ये वाली फिगर भी आपने बनानी है। तो ये दोनों फिगर और ये सारा लिखकर इससे आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है।